क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में आई मुश्किलें सिर्फ आपकी गलतियों का नतीजा नहीं, बल्कि आपकी कही गई बातों का प्रभाव भी हो सकती है। नीप करोरी बाबा ने हमें सिखाया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना ज्यादा छिपा कर रखा जाए, उतना ही हमारा भाग्य और सफलता सुरक्षित रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 8 गुप्त बातें जिन्हें घर वालों से भी साझा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्हें समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता और आध्यात्मिक उन्नति आपके कदम चूमेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। आज की ये 8 बातें हम क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि ये 8 बातें आप भी भूलकर जीवन में ना बताएं। आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से और बात करते हैं पहले उस रहस्य के विषय में। नीप करोरी बाबा कहते थे कि यदि आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। कई बार जब हम अपनी योजनाएं सबके सामने रखते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा, शक और ईर्ष्या हमारे इरादों को कमजोर कर सकती है। अपने भविष्य की योजनाओं को अपने भीतर सुरक्षित रखें और सिर्फ तब साझा करें जब वो पूरी हो जाएं। अर्थात आपको अपने भविष्य की योजनाओं को छुपाकर रखना बहुत ही अनिवार्य है। आइए जानते हैं दूसरे रहस्य के विषय में। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा दान वही होता है जो बिना अहंकार और दिखावे के किया जाए। यदि आप दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इस पर अमल भी करते हैं, यदि आप दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, तो उसकी चर्चा करने से आपके पुण्यों का क्षय हो जाता है। यह आपकी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसीलिए अपने द्वारा दिए जाने वाले दान पुण्य को हमेशा गुप्त रखें ताकि उसका वास्तविक फल केवल और केवल आपको प्राप्त हो। तो इसीलिए अगर आप भी जीवन में दान पुण्य की प्रवृत्ति को अपनाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस कलयुग में भी दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, तो दान पुण्य को आपको किसी को भी बताए बिना करने की प्रवृत्ति अपनानी है और इसे भी आपको गुप्त रखना चाहिए। आइए जानते हैं तीसरे रहस्य के विषय में। महाराज जी कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्म नियंत्रण क्षमता होती है। यदि आप अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने खोलकर रख देंगे तो वे लोग उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने संघर्षों और परेशानियों को केवल और केवल स्वयं तक सीमित रखें और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि तीसरा रहस्य, तीसरी वो गलती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो होती है अपनी कमजोरियों को किसी से साझा। इसीलिए अपनी कमजोरियों को किसी से भी साझा करने से बचें और हमेशा इसे गुप्त तरीके से रखें और उन पर काम करके उन कमजोरियों को अपनी मजबूती में परिवर्तित करें। आइए जानते हैं चौथे उस रहस्य के विषय में जो कि आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। नीप करोरी बाबा हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा होती है। यदि आपको किसी साधना या ध्यान या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक अभ्यास की अगर आदत बनानी है, तो उसे गहरे अनुभव हमेशा रखने चाहिए और उन्हें अपने तक साझा रखें, अपने तक ही सीमित रखें। जब आप अपनी आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करने लगते हैं तो दूसरों की शंकाएं और संदेह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नकारात्मक करती है और उसे कमजोर बना सकती है, जिससे आपका विश्वास भी डिग सकता है। तो इसीलिए महाराज जी इसे भी एक रहस्य की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को गोपनीय रखें। इससे आपकी तरक्की जल्दी होती है। आइए जानते हैं 5वें रहस्य के विषय में। बाबा जी कहते थे कि परिवार का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके घर में कोई समस्या कभी आ भी जाती है तो उसे घर के अंदर ही सुलझाएं। बाहरी लोग आपकी परेशानी का हल नहीं निकाल सकते, बल्कि वे उसे और बढ़ा सकते हैं। याद रखें, सुख और दुख दोनों ही निजी होते हैं। तो इसीलिए 5वां रहस्य, 5वीं वो गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए कभी भी, वो ये है कि अपने परिवार की समस्याओं को कभी भी किसी अन्यत्र व्यक्ति के साथ, किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। इससे वो आपके परिवार की और भी ज्यादा बुराई और भी ज्यादा आपके परिवार को नीचा दिखाने का प्रयास करने में कर सकता है। आइए जानते हैं 6ठे रहस्य के विषय में। छठा रहस्य महाराज जी बताते हैं कि
पैसे का दिखावा करना आपको ईर्ष्या और नजर का शिकार बनाता है। जो व्यक्ति अपनी आय और संपत्ति के बारे में अधिक बातें करते हैं वो अक्सर मानसिक तनाव और असुरक्षा में फंस जाता है। धन को एक साधन माने, ना कि अपनी पहचान का प्रतीक। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि छठी वो गलती जो प्रत्येक मनुष्य करता है, जो कि आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि अपनी आय और संपत्ति के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आप नजर दोष के बहुत ज्यादा शिकार बन जाते हैं और नजर दोष इतना तीव्र होता है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकता है। तो इसीलिए आप सोचिए कि आपका भाग्य यदि बार बार आपका साथ नहीं देता, बार बार आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इसी भूल की वजह से आपके जीवन में ऐसा होता है। तो इससे आपको बचना है, इसे हमेशा गुप्त रखना है। आइए जानते हैं महाराज जी 7वां रहस्य क्या बताते हैं। नीप करोरी बाबा का कहना था कि निजी जीवन की बातें जितना छिपी रहें उतना ही जीवन में शांति बनी रहती है। रिश्तों की गहराई को सार्वजनिक करने से उनमें दरार आ सकती है। तो 7वीं वो गलती जो कि आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, कि अपनी निजी जिंदगी के रहस्यों को कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ, बल्कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ साझा ना करें जो आपके विपरीत इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अपने निजी जीवन के जितने भी रहस्य हैं जो केवल और केवल आप तक सीमित होने चाहिए, वो किसी व्यक्ति को ना बताएं। इससे आप जीवन में आगे बहुत परेशान हो सकते हैं। ये बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि अपने भीतर की बातें दूसरे व्यक्तियों को बताकर जब अपने अंदर की बात आप दूसरों से साझा कर देंगे तो वो आपकी सारी निजी जानकारियां आपके विपरीत इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं 8वां रहस्य जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपको कभी साझा नहीं करना चाहिए। बाबा जी कहते थे कि जब आप अपनी बीमारियों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं तो आपकी नकारात्मकता कम होने की बजाय कई गुना बढ़ जाती है और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। बीमारियों का इलाज करें लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। तो अगली गलती जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वो ये है कि अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को केवल और केवल स्वयं तक सीमित रखें, और जितना ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं उतना ज्यादा दूसरों को बताकर आप स्वयं समाज में हीन बन जाते हैं और आपकी बीमारियों से आपकी पहचान होने लगती है। तो इसीलिए अपनी बीमारियां, अपने कोई भी रोग ज्यादातर साझा करने से बचें, केवल और केवल स्वयं से सीमित रखें और कोशिश करें कि इस बारे में आप ज्यादा बात करने से दूसरों से बचें। अब जानते हैं कि ये 8 चीजें अगर आप नियंत्रण में रख लेते हैं तो कैसे आपका जीवन बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। नीप करोरी बाबा के अनुसार जीवन में सफलता और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए इन 8 गुप्त बातों को हमेशा हमेशा छिपा कर रखना जरूरी है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपनाएंगे तो ना सिर्फ आपकी जिंदगी में शांति बनी रहेगी बल्कि आपकी सफलता भी नजर से बचेगी। इसीलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो नजर दोष के शिकार हो जाते हैं, चाहे अनचाहे उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां, इतनी ज्यादा अटकलें क्यों आ रही हैं जिससे वो जीवन में पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो ये 8 गलतियां यदि आप भी करते हैं तो आज ही से इन 8 गलतियों पर अंकुश लगाएं और जीवन में इन गुप्त बातों को हमेशा गुप्त ही रहने दें और जितना ज्यादा हो इन सारी चीजों से हमेशा बचें और स्वयं तक इसे सीमित रखें। आप देखेंगे कि आप हमेशा इन दोषों से बचकर बहुत ही शीघ्र अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीप करोरी बाबा की शिक्षाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।